Hello students, welcome to our today's video lecture. Today will going discuss about linear programming. In this video series, we are discussing three types of problems which can be solved by linear programming, and in today's video we will discuss an example for the transportation problem which can be solved by linear programming. So let's start with the transportation problem which we are going to solve with linear programming. Now for transportation problem, there is an example given on screen. I am reading it out. Two godown A and B have grain capacity of 100 quintals and 50 quintals respectively. They supply to three ration shops D, E and F, whose requirements are 60, 50 and 40 quintals respectively. The cost of transportation per quintal from the godown to the shops are given in the following table. किसी गोडाउन से शॉप तक जाने में कितनी कॉस्ट पर क्विंटल लगती है वो यहाँ पर टेबल में दी हुई है. और हाउ शुड द सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम एंड व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट. आप किस गोडाउन से किस शॉप के अंदर कितना सामान ट्रांसपोर्ट करें कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम हो. नाउ यू कैन ट्राई मैनी ट्रायल एंड एरर all the possibilities, then you will get the correct answer, but that way is very time taking, clumsy, energy consuming. So we will try the linear programming approach. I have this godown A and here is my godown B at some other place. The capacity of godown is 100 quintals and capacity of godown B is 50 quintals. Now there are three ration shops D, E and F. Their requirement is 60, 50 and 40. Now from godown A there will be supplied to all three, and similarly from B there will be supplied to all three ration shops. Now the cost on the transportation is given in the above table. I will write it. From A to D it is 6, A to E it is 3, from A to F is 2.50, from B to D it is 4, from B to E it is 2, and from B to F it is rupees 3. Now it's about the amount which we don't know. So I will take, let's suppose the amount transported from godown A to ration shops D is X quintals. Now I don't know about the other, I will take it Y. Now there is limitation. Total availability is 100, so the rest will be given to F. Same in godown B, the requirement is 16D, so from B it will take 60 minus X. क्योंकि x उसने a से ले लिया तो जो बाकी रिक्वायरमेंट है 60 माइनस एक्स वो b से लेगा. ऐसे e के पास 50 इसको चाहिए थे, y उसने a से ले लिए तो जो बचे हुए 50 माइनस y वो गोडाउन b से ले लेगा. अब b से f के पास जाने के लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है. पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास में जो गोडाउन f है उसको 40 चाहिए, तो a से जितने आए और b से जितने आए उनका सम 40 होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह. तो क्वेश्चन मार्क को जब हम सोल्व करेंगे मेरे पास आएगा x प्लस वाई माइनस 60. नाउ द अदर वे, हमारे पास गोडाउन B से जो आउटपुट है वो 50 क्विंटल्स की है, तो जो तीनों आउटपुट है उनका सम 50 होना चाहिए. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी थर्ड प्लेस पर वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज आएगी x प्लस वाई माइनस 60. तो इसका मतलब गोडाउन B से लेकर F तक जाने के लिए मैंने जो अलग अलग कंडीशन से चेक किया, राशन शॉप F की रिक्वायरमेंट और गोडाउन B की अवेलेबिलिटी के हिसाब से दोनों से सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है और वो है मेरे पास में x प्लस वाई माइनस 60 क्विंटल्स. नाउ टोटल कॉस्ट क्या है, हमें कम से कम कॉस्ट रखनी है ट्रांसपोर्टेशन की. तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, A से D तक जाने में कॉस्ट यानी कि पर क्विंटल की कॉस्ट और कितने क्विंटल लगेगा. उसी तरह से हम हर गोडाउन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक जाने के लिए मेरा जितना कॉस्ट लग रही है पर क्विंटल उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने क्विंटल सामान जा रहा है
और ऐसे ही हर रास्ते के लिए हम अलग अलग सबको निकालेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 6x प्लस 3y प्लस फिर थर्ड के लिए, ऐसे ही फिर b से गो डाउन d के लिए 4 मल्टीप्लाई 60 माइनस x, फिर गो डाउन b से e के लिए 2 मल्टीप्लाई 50 माइनस y, और फिर गो डाउन b से f के लिए 3 मल्टीप्लाई x प्लस y माइनस 60। ये मेरे पास टोटल कॉस्ट मैंने निकाल ली सबकी अलग अलग कैलकुलेट करके। अब इसको सिंपली मैथमेटिकल हमें इसको एल्जेब्रिक सोल्व करना है, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और अब इसके बाद मैं सारी x वाली टर्म्स को चेक करता हूं क्या क्या है मेरे पास। I have 6x माइनस 2.5x 4x 3x। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई होने के बाद वो आएगी 2.5x। सिमिलरली y वाली वैल्यूज जो मेरे पास में है 3y 2.5y और 3y, इनको सिंप्लीफाई किया तो 1.5y, और जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आएगा 410। तो यह है कॉस्ट। अब कॉस्ट मैक्सिमम होनी चाहिए कि मिनिमम होनी चाहिए? कॉस्ट हमेशा मिनिमम होनी चाहिए, तो मुझे मिनिमाइज करना है मेरी कॉस्ट को। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव जो मैं चाहता हूं, सो दिस इज विल बी माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कंस्ट्रेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, जो मुझे कॉस्ट को मिनिमम करने से रोकेंगे। इनको इस बार हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट देखते हैं। सारे क्या हैं? जो टोटल मेरा क्विंटल्स में सामान जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो गो डाउन ए से जो जा रहा है वो सब अमाउंट जितने भी लिखे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव। ऐसे ही गो डाउन बी से जाने वाले सामान के लिए भी वो सब के सब पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सब सारे मेरे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है, यही मेरी जो लिमिटेशंस है। इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 0, एंड सिमिलरली ऑन द अदर साइड x लेस देन इक्वल टू 60। उसको मैंने सिंप्लीफाई किया इनइक्वालिटी को, देन x लेस देन इक्वल टू 50 एंड अगेन एंड देन x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो ये मेरे पास में सारी कंडीशंस आ गई। इनको सेटिस्फाई करने वाला रीजन जो है वो मेरा फिजिबल रीजन होगा, वहीं से मेरा सॉल्यूशन निकल कर आएगा। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं इन सबको 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करता हूं। सो स्टार्टिंग विद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें पता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात होगी, जहां पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव हो। फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 60, मैं एक सिंपल इनइक्वालिटी की तरह पहले इसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। सो इट विल गिव मी x इक्वल्स टू 60। ये मेरे पास में लाइन आ गई। अब इसको चेक करेंगे कौन सी साइड का एरिया शेड होगा। तो चेकिंग 0,0 फॉर द इनइक्वालिटी, आई विल पुट द वैल्यू एंड आई विल गेट 0 लेस देन इक्वल टू 60 विच इज ट्रू। तो 0 की साइड वाला 0,0 की साइड वाला एरिया जो है मैं शेड कर दूंगा। नाउ चेकिंग फॉर y इक्वल्स टू 50, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू इक्वेशन दैट इज y इक्वल्स टू 50। अब चेक करते हैं कि कौन सी साइड का एरिया शेड होगा। तो 0,0 को पुट किया मैंने इनइक्वालिटी के अंदर, ताकि पता चले किस साइड का एरिया मुझे शेड करना है। y की जगह 0 रखूंगा मैं, 0 लेस देन इक्वल टू 50 होएगा विच इज ट्रू। सो 0,0 की साइड वाला एरिया ही यहां पर भी शेड होगा। नाउ माय नेक्स्ट कंस्ट्रेंट x प्लस y लेस देन इक्वल टू 100। हम सेम प्रोसीजर से पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। x प्लस y इक्वल्स टू 100, x की जगह 0 रखेंगे, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आएगी मेरे पास में 100। फर्स्ट पॉइंट बना 0,100। नाउ आई विल पुट y इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 100, x की वैल्यू आई 100। माय सेकंड पॉइंट विल बी 100,0। नाउ आई विल चेक व्हिच साइड ऑफ एरिया विल बी शेडेड। सो आई विल पुट 0,0 इन द इनइक्वालिटी और देखूंगा कि सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो 0 लेस देन इक्वल टू 100, दिस इज ट्रू, तो 0,0 की साइड वाला एरिया शेड होगा। नाउ द नेक्स्ट इनइक्वालिटी x प्लस y लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब मैं इसको जो है सबसे पहले तो इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। मेरे पास बनेगा x प्लस y इक्वल्स टू 60। अब देन x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां से मेरे पास में जब मैं इसको इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास में y की वैल्यू आ जाएगी 60, तो मेरा पॉइंट बनेगा 0,60। Now I will put y equals to 0. It will give me x plus 0 equal to 60. तो x की वैल्यू 60, पॉइंट बना 0,60,0। Now I will check कि किस साइड का एरिया मेरा जो है शेड होगा। तो मैं यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है उसके अंदर 0 की वैल्यू रखूंगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, जो कि ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। यानी कि 0,0 की साइड वाला एरिया शेड नहीं होगा, इस बार उसका ऑपोजिट साइड वाला एरिया शेड होगा।
ऐसा क्यों हम हर बार 0,0 ही क्यों ले रहे हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। वी आर टेकिंग 0,0 बिकॉज जिस साइड का एरिया शेड होता है इनइक्वालिटी के अंदर, उस साइड के सारे पॉइंट उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं कोई एक पॉइंट उठाकर देख लूं और चेक कर लूं वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई करेगा तो उस साइड के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे और उस साइड का एरिया शेड हो जाएगा। और अगर कोई एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसके ऑपोजिट साइड वाला एरिया शेड हो जाएगा। अब किस पॉइंट को चेक किया जाए तो 0,0 सबसे आसान पॉइंट होता है वैल्यू रखकर चेक करने के लिए, सिंपली आसानी से सोल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जो लाइन बनेगी मेरी उसमें 0,0 के ऑपोजिट साइड वाला एरिया जो है मैं शेड करूंगा। अब हम अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 हमें बताते हैं कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। सो मैंने दोनों एक्सिस बना लिए हैं अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइड पर। मैं इनके एक्सिस पर पॉइंट्स की वैल्यू लिख देता हूं सो दैट आई कैन मेक इंटरसेक्शन पॉइंट्स, और इस एक्सिस पर भी लिख देते हैं। दिस इज पॉइंट 0,0। नाउ दिस इज माई पॉइंट x इक्वल टू 60, और x इक्वल टू 60 एक लाइन होती है, तो जो मेरी लाइन होगी y एक्सिस के पैरेलल होगी जो x इक्वल टू 60 से जाएगी। अब मैं एरिया कौन सा शेड करूंगा, 0,0 की साइड वाला, तो मैं 0,0 की साइड वाला एरिया जो है शेड कर देता हूं। So this I am drawing now phi equals to 50. This is also equation of line, and now I will shade the area on side of 0,0. इस लाइन के जिस साइड 0,0 पड़ेगा मैं उस साइड का एरिया जो है शेड कर देता हूं। Now my first point is 0,100 and my second point is 100,0. Now I will draw a line passing through these 2 points. अब मैं एरिया शेड करूंगा जो 0,0 की साइड वाला एरिया है, बिकॉज 0,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। My first point is 0,60 and my second point is 60,0. So I will draw a line passing through these 2 points. इन दोनों को मिलाने वाली भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मेरी इनइक्वालिटी को, तो जिस साइड 0,0 इसका ऑपोजिट साइड वाला एरिया जो है मैं इस बार शेड करूंगा। तो मैं जो है ऑपोजिट साइड वाला दूसरी साइड वाला एरिया शेड कर रहा हूं ताकि 0,0 शेडेड एरिया में ना आए हमारी इस इनइक्वालिटी के लिए। अब आप देखेंगे जो कॉमन एरिया है जो सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, और आई कैन से द फिजिबल रीजन ऑफ आवर प्रॉब्लम व्हिच इज सेटिस्फाइंग ऑल द इनइक्वालिटीज, ऑल द कंस्ट्रेंट्स इज गिवन बाय दिस येलो कलर। नाउ आई विल रिक्वायर द कॉर्नर पॉइंट्स, इट मींस द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। Now for intersection points I have different lines, the equation of different lines, as if I will write here to find these corner points. The equations of line are y equals to 50, x equals to 60, and then x plus y equal to 100 and x plus y equals to 60. जब आप इन अलग अलग इक्वेशन के पेयर्स को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये सारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है 1 by 1 आ जाएंगे। मैंने सोल्व कर लिया इसको, आप ये आपके लिए असाइनमेंट, आप इसको ट्राई कीजिए और चेक कीजिए क्या वही आते हैं जो मेरे आ रहे हैं। अभी मैं इसको सोल्व करके जो है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स लिख देता हूं जो मेरे पास में आए हैं। दैट इज 10,50, 60,0, 60,40, 50,50. So these are the 4 corner points. Now let's find the optimum values. So first of all I will write the corner points. Corner points of feasible region are 10,50, 60,0, 60,40 and the last is 50,50.
Now we will find the corner points and then the value of the objective function of on these corner points. So my corner points is 10, 50, 60, 0, 60, 40 and 50, 50. On first corner point 10, 50, the value of my objective function after solving, I will get 510. At point 60, 0, the value of my objective function is 560, and at 60, 40, the value of my objective function is 620, and on 50, 50, the objective function, the cost function is 610. Now this time हमें कोस्ट मिनिमम चाहिए थी, तो सबसे मिनिमम वैल्यू है 510. इस बार हमें मिनिमम कोस्ट चाहिए थी. सो द मिनिमम कोस्ट, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द मिनिमम कोस्ट इज ₹510. मेरा कम से कम जो खर्चा हो 510 आ सकता है, लेकिन उसके लिए मेरे पास क्या, कैसे पता चलेगा कितना सामान मुझे कहाँ भेजना है? सो फॉर दैट वैल्यू ऑफ माई एक्स इज 10 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 50. नाउ लेट्स कैलकुलेट कि किस गोडाउन से किस शॉप पर मैं कितना सामान मुझे भेजना है, ताकि जो मेरी मिनिमम कॉस्ट है वो मेरे पास में आ जाए. सो आई विल मेक अ टेबल ओवर हियर. जो हमने एल्जेब्रिक वैल्यूज मानी थी, सबसे पहले हम वो लिखते हैं x, y, 100 माइनस x माइनस वाई. फिर बी गोडाउन से हमने सबसे पहले हम अपनी जो एल्जेब्रिक वैल्यूज मानी थी वो लिखते हैं, जो हमने गोडाउन से शॉप्स पर भेजने के लिए सपोज की थी ना इनिशियली, जब हमें नहीं पता था, तो टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू. सो दीज आर द एल्जेब्रिक वैल्यूज. अब मेरे पास में x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो मैं x और y की वैल्यूज इनके अंदर में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. फॉर दीज गोडाउन्स माई, and I will simplify this expression very easily. And 60 minus 10, 50, 50 minus 50 equals to 0. This is amazing. Something different है ना, 0. 0 आपको क्विंटल्स भेजने हैं. And similarly for B to F, 0. So now this is the expression what it says. ये कह रहा है कि आपको जो है गोडाउन A में जो मैक्सिमम 100 था, आप देखिए टोटल पूरा 100 वहां से जा रहा है, 10 प्लस 50 प्लस 40. गोडाउन बी से 50 कैपेसिटी थी, वहां से 50 जा रहा है. डी जो शॉप थी वहां पे 60 पहुंचा, ई में 50 पहुंचा और एफ में 40 पहुंचा. तो और इस तरह से अगर आप इतने इतने क्विंटल पर्टिकुलर आप गोडाउन से वहां पर भेजते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट है मिनिमम लगेगी 510 रुपीज. ये उन्होंने बता दिया, पर क्विंटल का हमारे पास रेट था. तो अगर आप ट्रायल एंड एरर मेथड करते तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना. So now if you want some more practice, some similar questions, so in class 12th NCERT book of mathematics there is chapter linear programming, जिसमें एक एक्सरसाइज दी हुई है, that is miscellaneous exercise. उसमें इस तरह के काफी क्वेश्चंस हैं, आपको बाकी भी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जो रियल लाइफ से रिलेटेड है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया. धन्यवाद.